दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए उपयोगी टॉपिक वाटर हॉट स्पॉट के बारे में। इसमें आप जानेंगे कि वाटर हॉट स्पॉट या जल तप्त स्थल किसे कहते हैं और वैश्विक स्तर पर प्रमुख वाटर हॉट स्पॉट कौन से हैं। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आइए जैव विविधता हॉट स्पॉट के बारे में जान लेते हैं। और वाटर हॉट स्पॉट काफ़ी हद तक बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट से रिलेटेड है। तो जैव विविधता हॉट स्पॉट आप जानते हैं कि ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर जैव विविधता की प्रचुरता होती है और उसके साथ स्थानिक प्रजातियों की अधिकता पाई जाती है, लेकिन वर्तमान में ये प्रजातियां संकट या विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई हों। ऐसे स्थलों को जैव विविधता हॉट स्पॉट कहते हैं। और एक वीडियो में हमने जैव विविधता हॉट स्पॉट के बारे में पढ़ा था कि जैव विविधता हॉट स्पॉट की अवधारणा सबसे पहले 1988 में नॉर्मन मायर्स के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तो जैव विविधता हॉट स्पॉट को आपने जान लिया है। अब आइए वाटर हॉट स्पॉट के बारे में या जल हॉट स्पॉट के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले वाटर हॉट स्पॉट की परिभाषा जानते हैं। तो मैं लिख रहा हूं, बहुत ध्यान से इसको नोट करिएगा। जब किसी क्षेत्र में जल उपलब्धता और उपयोग को लेकर विवाद की समस्या लगातार बनी रहती है और भविष्य में इसके और भी बढ़ने की आशंका होती है, आशंका रहती है। तो उस क्षेत्र को वाटर हॉट स्पॉट कहा जाता है। तो बहुत ही आसानी से आप वाटर हॉट स्पॉट की परिभाषा जान सकते हैं। वाटर हॉट स्पॉट जब किसी क्षेत्र में जल उपलब्धता और उपयोग को लेकर विवाद की समस्या लगातार बनी रहती है और भविष्य में ऐसी समस्या या भविष्य में इस विवाद के और भी बढ़ने की आशंका रहती है, तो उस क्षेत्र को वाटर हॉट स्पॉट कहा जाता है। दोस्तों वैश्विक स्तर पर आप जानते हैं कि जल का उपयोग बहुत अधिक बढ़ गया है और इसके कारण कई क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनती जा रही है। वर्तमान समय में कई वैज्ञानिकों ने ये भी आशंका व्यक्त की है कि यदि तीसरा विश्व युद्ध यानी थर्ड वर्ल्ड वार लड़ा गया तो ये साम्राज्य के विस्तार या राजनीतिक सर्वोच्चता के लिए नहीं बल्कि जल के लिए लड़ा जाएगा, क्योंकि जल महत्वपूर्ण संसाधन है और हमें किसी न किसी रूप में इसकी आवश्यकता हमेशा पड़ती है। वर्तमान विश्व में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जल विवाद की समस्या है और दुनिया में हर जगह जल की आवश्यकता इस प्रकार की है कि आप जान लीजिए कि जल सबसे महत्वपूर्ण संसाधन होने के साथ ये हमारे जीवन का आधार भी है। हमें सांस भोजन न मिले लेकिन सबसे पहले जल मिलना चाहिए। वायु यानी ऑक्सीजन के साथ जल महत्वपूर्ण है। तो आइए जान लेते हैं वैश्विक स्तर पर जो है प्रमुख वैश्विक हॉट स्पॉट कौन से हैं। वैश्विक वाटर हॉट स्पॉट, वैश्विक जो विश्व के स्तर पर प्रमुख वाटर हॉट स्पॉट कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर जो है आगे जल के लिए संकट हो सकता है और जल के लिए कई प्रकार के विवाद हो सकते हैं। तो इसमें अगर हम सबसे पहले वाटर हॉट स्पॉट की बात करें
तो ये है सिंधु नदी जल क्षेत्र। सिंधु नदी जल क्षेत्र ये वैश्विक वाटर हॉटस्पॉट में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जान लीजिए कि सिंधु नदी मानसरोवर झील के पास से निकलकर भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में बहते हुए पाकिस्तान होकर अरब सागर में गिर जाती है। और सिंधु नदी का जो जल है ये भारत और पाकिस्तान के बीच कहीं न कहीं इसके बंटवारे को लेकर विवाद की स्थिति रही है और सिंधु नदी के जल उपयोग पर विवाद बना हुआ है। इस विवाद को सुलझाने के लिए वर्ल्ड बैंक, आप जान लीजिए दोस्तों, जो सिंधु नदी का विवाद है इसको निपटाने के लिए वर्ल्ड बैंक के नेतृत्व में 1960 में एक समझौता हुआ था जिसको सिंधु जल समझौता या इंडस वाटर एग्रीमेंट कहा जाता है। लेकिन अभी तक दोनों देश एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। इस जल क्षेत्र को लेकर कभी कभी दोनों देशों में तनाव की स्थिति बन जाती है। तो सिंधु नदी जल क्षेत्र जो है वैश्विक वाटर हॉटस्पॉट में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंधु नदी के जल बंटवारे को लेकर ये विवाद उत्पन्न होता है। जो दूसरा महत्वपूर्ण वाटर हॉटस्पॉट है वो है अरल सागर क्षेत्र। अरल सागर क्षेत्र ये जो है दोस्तों ये विश्व का महत्वपूर्ण वाटर हॉटस्पॉट है और प्राचीन समय में अरल सागर एक महत्वपूर्ण विशाल जलाशय क्षेत्र था जो वर्ष 1960 के दशक तक सूख गया और अपनी जल क्षमता का मात्र 1/3 रह गया। 1960 के दशक तक इसका जो क्षेत्रफल है अरल सागर का पहले बहुत बड़ा होता था, लेकिन 1960 तक ये सूखते सूखते अपने मूल जो क्षेत्र का केवल 1/3 रह गया है। इस सागर को जल आपूर्ति करने वाली 2 महत्वपूर्ण नदियां हैं। क्या? आमू दरिया, दरिया का अर्थ नदी होता है, और सीर दरिया। ये 2 महत्वपूर्ण नदियां अरल सागर को जल सप्लाई करती हैं और इस पर जब बांध बना दिया गया, इसके जल का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाने लगा, तो इससे अरल सागर क्षेत्र में जल की कमी हो गई। आमू दरिया अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान की जल आवश्यकताओं की पूर्ति करती है और सीर दरिया पर इसका जो जल है उस पर बांध बना दिया गया और सिंचाई तथा जलापूर्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसका प्रयोग किया जाने लगा। तो इन देशों में इस जो है जल को लेकर तनाव बना रहता है और इसका परिणाम ये है कि अरल सागर जल हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित किया जाता है। तो अरल सागर के बाद आइए जानते हैं जो विश्व का तीसरा महत्वपूर्ण वाटर हॉटस्पॉट क्षेत्र है, ये है जॉर्डन नदी क्षेत्र। जॉर्डन नदी क्षेत्र ये तीसरा महत्वपूर्ण विश्व का वाटर हॉटस्पॉट है और ये मध्य पूर्व में बहती है जॉर्डन नदी। आप जान लीजिए मध्य पूर्व में बहने वाली जॉर्डन नदी किन देशों के मध्य, तो नोट कर लीजिएगा। जॉर्डन नदी लेबनान, इसराइल और सीरिया, ये 3 देश हैं जिनके मध्य जॉर्डन नदी के जल को लेकर विवाद है। इजराइल और अरब देशों में युद्ध के कारण नदी समझौता बहुत प्रभावित हुआ और वर्तमान समय में जल का अधिकांश उपयोग जो है जॉर्डन नदी के जल का अधिकांश उपयोग इजराइल कर रहा है, जिससे जल को लेकर क्षेत्र में तनाव बना रहता है। तो सिंधु नदी जल क्षेत्र, अरल सागर क्षेत्र, इसी तरह जॉर्डन नदी क्षेत्र भी ये वाटर हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित किया जाता है। इसके बाद आइए जानते हैं अगला महत्वपूर्ण वाटर हॉटस्पॉट दजला फरात नदी क्षेत्र। दजला फरात नदी क्षेत्र ये भी महत्वपूर्ण जो है क्षेत्र है वाटर हॉटस्पॉट के रूप में। दजला और फरात नदियों का उद्गम कहाँ से हुआ है, आप जान लीजिए। उद्गम जो है ये तुर्की यानी तुर्किये से हुआ है और इसका अधिकांश भाग इराक में प्रवाहित होता है। दजला फरात का अधिकांश भाग इराक में प्रवाहित होता है। तुर्की ने अपने भाग में कई बांध बनाए हैं जिसके कारण तुर्की, इराक और सीरिया, इराक, तुर्की और सीरिया के बीच
जो है दजला फरात नदियों के जल को लेकर विवाद की स्थिति बनती है। और न केवल विवाद बल्कि कौन कितने जल का उपयोग करेगा इस संबंध में भी दजला फरात नदी क्षेत्र वाटर हॉटस्पॉट के रूप में जो है चिन्हित किया जाता है। अगला है हमारा नील नदी क्षेत्र। नील नदी क्षेत्र, ये नील नदी को मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है, हम लोग बहुत शुरू से ही जानते हैं। नील नदी जो है दुनिया की सबसे लंबी नदी है और ये मध्य अफ्रीका से निकलती है और सूडान और मिस्र होते हुए भूमध्य सागर में गिरती है। जल के बढ़ते उपयोग के कारण इस नदी पर कई देशों द्वारा बांधों का निर्माण किया गया है, जिसके कारण किन किन देशों में आप जान लीजिए, मिस्र, सूडान, इथोपिया। नील नदी के जल को लेकर मिस्र, सूडान और इथोपिया में जो है इसके जल के बंटवारे को लेकर तनाव की स्थिति बनी रहती है और कभी कभी ये तनाव युद्ध की परिस्थितियां भी उत्पन्न करने लगता है। तो आप जान लीजिए कि नील नदी जो कि दुनिया की सबसे लंबी नदी है, इसके जल को लेकर भी जो इसके देश हैं, नील नदी के अपवाह क्षेत्र वाले देश हैं, उनके बीच भी इनके जल के उपयोग को लेकर तनाव की स्थिति बनती है। तो आप जान लीजिए कि जिस प्रकार से हम जैव विविधता हॉटस्पॉट की बात करते हैं, उसी तरह वाटर हॉटस्पॉट हैं और इसमें जो विश्व के प्रमुख वाटर हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं उसमें भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल क्षेत्र और इसके अलावा अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान के बीच अरल सागर क्षेत्र। तीसरा है जो है मध्य पूर्व में इजराइल और अरब देश, लेबनान और सीरिया के मध्य जॉर्डन नदी क्षेत्र। इसके अलावा तुर्की, इराक और सीरिया के बीच दजला फरात नदी क्षेत्र और मिस्र, सूडान और इथोपिया के बीच नील नदी क्षेत्र। ये विश्व के प्रमुख वैश्विक वाटर हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित किए जाते हैं। तो यहाँ से प्रश्न आपको परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। ये प्रश्न वैसे तो मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है कि वाटर हॉटस्पॉट या वर्ल्ड वाटर हॉटस्पॉट क्या है। वैश्विक स्तर पर जल संकट के विविध हॉटस्पॉटों को चिन्हित कीजिए। तो आप इस प्रश्न का उत्तर यहाँ से दे सकते हैं। जैव विविधता हॉटस्पॉट प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, लेकिन वाटर हॉटस्पॉट से प्रश्न आगामी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है और इन सभी महत्वपूर्ण जो जल तप्त स्थल या जल हॉटस्पॉट हैं, आप उनको कौन कौन से हैं विश्व के, उनको याद कर लीजिएगा ताकि परीक्षा में जब ये प्रश्न पूछे जाएं तो आप उनको सही अटेम्प्ट कर सकें। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।